नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यूँ शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मेरी वीडियो जब की हो, लेकिन मैं अपने कानू को अपने ब्लॉग में सबसे पहले दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए पूजा हो चुका और ये मेरे कानू को देख लीजिए। होए होए सुकून, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनका मुकुट चूहा लेके बार बार भाग जाता है, पता नहीं क्यों ये अपना मुकुट दे देते हैं। लगता है सर पे बोझ लगता है इनको। खैर जो भी हो, ये शाम के 4:30 बजे का वीडियो क्लिप है। और अभी भाई जो है ना घर आया था। मामा जी के लड़के का जनेऊ था और चाचा जी के लड़के की शादी। तो भाई मम्मी को वहीं छोड़ के चला आया है। बोला मुझे वहाँ मन नहीं लगता। और सच में उसको ना गर्मी वहाँ बहुत पड़ रही है। और शादी और कुछ भी फंक्शन घर में हो तो लोग तो बहुत होंगे ही होंगे। तो मेरी तरह इसको भी उतना पसंद नहीं है, तो ये वहाँ से भाग के चला आया। बोला मैं वहाँ क्या करूँगा, ये लोग अपना मस्त बैठ के गीत वीत गाते रहते हैं, मैं वहाँ पे क्या करूँगा। तो मैं तुम अपने रूम में बैठना, अपना गेम खेलना। बोलता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत भीड़ हो जाता है ना। तो वो चला आया घर और बोला मम्मी को घूमने के लिए छोड़ दिया हूँ, जब तक उनका मन करेगा वो रहेंगी, फ़ोन करेगी तो मैं जा कर के ले आऊँगा। तो मैं सारा काम करके बस लेटी ही थी, बैठी हुई थी, वीडियो का ही एडिट कर दी, रिप्लाई कर दी सबको। भाई उतने में आ गया। मैं बोली तू कैसे आ गया है, मम्मी को छोड़ के कूट दूँगी तुम्हें, माँ वहाँ अकेली हो जाएगी। तो हंसने लगता, माँ अकेली नहीं है, माँ की बहन मिली है। सब मिलके सत्ता बित्ता का कथा कह रहे हैं, एक दूसरे को अपना हाल चाल सुना रहे हैं। लग रहा है कब के बिछड़े हैं वो लोग। तो वहाँ पे मम्मी को जो भी सामान देना होता है, पैसे पूसे सामान वामान दे के चला आया। ये कि हर बीत में पैसे देने होते हैं, वो सब करके आ गया है। और बोला जब मम्मी वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा ना फिर मैं जाके ले आऊँगा। तो मेरा भाई ऐसे मान काम करके आया। मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि मम्मी को तुम क्यों छोड़ दिए हो। और यहाँ पे मैंने समोसा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाया था, अनन्या बोली थी तो फिर वही मैं सबको दे रही थी। और फिर यहाँ पे सब चाय शाय पीने के बाद शाम हो गया था। फिर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि ये जो मम्मी के बच्चे सब है ना, पेड़ पौधे सब, अगर इसका ख्याल मैंने नहीं रखा ना तो मम्मी मेरा ख्याल अपने दिमाग से उतार देगी या पकड़ के कूट देगी, वही कर देगी ठाके चिकी। तो देखो ये लगा के गई हुई है, ये मिर्च का पौधा, गेंदे का पौधा, पता नहीं कितने पौधा, मुझे तो नाम भी नहीं पता रे बाबा। बस मैं इनकी सेवा सत्कार में लगी हुई हूँ। भले अपनी हालत जो है पतली हो रखी है, लेकिन ना इन सब का ख्याल प्रॉपर रख रही हूँ मैं, नहीं तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगे मेरे पे। और बगल में एक दीदी रहती है ना, उनको भी बोल दिया कि सिर्फ शाम के समय जाके ना थोड़े से पौधों में पानी दे दीजिएगा निशु के साथ, क्योंकि उससे पता नहीं इतना कुछ होगा कि नहीं होगा। देखो करने का मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ। देखने का शरीर है बस, कोई काम का नहीं है ये। मेरे हाथ में ऐसे ऐसे मोच आ रखे ना, हड्डी वड्डी घसकी हुई है ना ज़्यादा, अगर कर लो तो बस हाथ हाथ में स्वेलिंग आ जाती है। तो बस दीदी 2 दिन हेल्प कराने आई थी। फिर देखो अपना भी तो काम होता है ना, बुरा लगता है, अपना भी तो घर का काम हो जाता है ना। तो फिर नहीं आई थी आज। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ, और अपना काम अपने करना चाहिए, ठीक है। कितना दिन कोई आपके यहाँ आके कर देगा। और मुझे ख़राब भी लगता था, लेकिन फिर भी वो जिद करती थी कि नहीं 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 नहीं, चलो हम भी साथ में करा देते हैं हेल्प। तो बस वो पानी आता ना वहाँ पे, तो टैप तो बगल में ही है, वहीं से ले आते हैं। और मेरी छुटकू सी बाल्टी है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं कि मैं ज़्यादा मतलब भारी बकेट उठा सकूं। और यहाँ पे फिर दूसरे दिन का क्लिप है, क्योंकि फिर मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, झाड़ू किया, पानी बटाया, कपड़े उठाए थे, फिर रात को खाना बनाने लगी थी, तो वो सब क्लिप मैंने नहीं लिया। फिर दूसरे दिन जो है ना, ये अचार मम्मी बना के गई थी, कैरी का, छोटे छोटे कैरी होता है ना उसका, तो उसको भी धूप में लगा रही। अगर ये भी ख़राब हो गया तो बस मम्मी मेरे को फिर से कूट देंगे कि तुमसे एक काम नहीं होता है। तो सुबह शाम इसका भी दिमाग में रखना होता है कि सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, तो जल्दी से डब्बा उठा के बाहर कर दो। इसका आगे का प्रोसेस मुझे नहीं पता है यार, अचार का करना क्या है। बट हाँ, सुबह शाम में प्रॉपर, सुबह में धूप लगाती हूँ और शाम में अंदर कर देती हूँ, ये इतना कर रही हूँ। बाद बाकी इसके साथ क्या करना है वो मुझे नहीं पता, मैं बस धूप ही लगा रही हूँ धूप ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी अचार उचार, जो बात सही है, मैंने नहीं बनाया है, रेडीमेड उठा लेती हूँ, कौन इतना लफड़ा पालेगा यार। लेकिन घर का बना हुआ ना थोड़ा अच्छा होता है, बात सही है, ठीक है। लेकिन मेरे घर में उतना कोई नहीं है। मेरे भैया को अचार बहुत पसंद है, भाभी को बहुत पसंद है, मुझे भी थोड़ी बहुत पसंद है, उतना भी नहीं है दिल किडनी फेफड़ा से कि चाहिए ही चाहिए। तो बस मम्मी बना देती है। और ये जो है ना पराठे पूड़ी के साथ अच्छा लगता है। तो कैरी बहुत अधिक भाई ले आया था,
पहली बार मेरा भाई ना कैरी लेके आया, तो भाई साहब मैं क्या बोलूँ, बोलता है दीदी देखो ना मैंने क्या है, कितना सारा कैरी लेके आया हूँ, मैंने क्या क्या करना है इसका। तो एक काम करो ना, चटनी पीस दो। बोला पागल हो रखा है क्या, 1 किलो 1.5 किलो आम है, मतलब एक कैरी है, उसके अंदर चटनी पीस दो। तो बोलता है तब इसका क्या करोगी। मैंने कहा मुझे क्या पता, मम्मी को दिखाओ। मम्मी को दिखाओ तो भाई साहब मम्मी लोग को तो जानते हो, धूप निकलेगा तो अचार पापड़ का सीजन चला देंगी। इन लोगों को तो बस एक न एक बहाना चाहिए होता है। तो बस मम्मी के दिए हुए काम को कर रही हूँ। अचार को धूप में डालो, पानी को धूप से मतलब पौधों को धूप से बचाओ। उड़ी बाबा मेरी तैसी की तैसी हो रखी है। और यहाँ पे मैं बर्तन जितने रात के थे ना, रात में मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो फिर मैंने ना जो खाना खाए थे वो बर्तन को मैंने पानी डाल करके रख दिया कि अब ना हो सकेगा निशु, नहीं तो मैं निपट लूँगी। तो आगे का भी तो काम करना है ना, एक ऐसा नहीं है कि बर्तन मलो और निपट लो, फिर सुबह कौन करता। इसलिए मैंने उसको रख दिया था। और सुबह में रात में हो गई थी धुआंधार बारिश। उड़ी बाबा भगवान जी समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहते हो, जहाँ पानी चाहिए वहाँ रोक रखा है, यहाँ डुबा रहे हो। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बर्तन की घिसाई कर रही हूँ और एक एक हिम्मत जुटाना पड़ता है भाई, सब हिम्मत जुटा। जब तबीयत शरीर साथ छोड़ने लगे ना, कहने लगे अब नहीं हो रहा है मेरे से, तो उसको समझाना पड़ता है मुझे कि देखो भाई नहीं करोगे तो कौन करेगा, पड़ोसी ताके करेगा नहीं, ठीक है। और तुम्हारे सर पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई है, हस्बैंड है, बेटी है, सबका करना पड़ता है। मैं अकेले रहूँ तो भाई मैगी तैगी खा के बिस्किट खसाड़ के सो जाऊँ, लेकिन इन लोगों को नाश्ता खाना तो देना पड़ेगा। और मेरे ऊपर अभी है कोई नहीं, तो इन लोगों का भी केयर करना है, पौधों का भी केयर करना है, मम्मी के अचार का भी केयर करना है। एक मैं हूँ कि बस कर हालत ख़राब हो रखी है, और दूसरा काम कहता है अरे मेरे को तो कर लो। बर्तन मला, सारा झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन करने का दिए। कपड़े ना शादी में जो गई थी मैं तब से पड़े हुए थे, हालत देख लो, लग रहा है क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला हो। उड़ी बाबा खैर कोई नहीं। और सच बताओ बहुत बड़ा कांड होते होते रह गया रे बाबा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा मन पहले मेरे को ना सजेस्ट कर देता है देख तू ऐसा मत कर, नहीं तो ऐसा तेरे साथ हो जाएगा। पता नहीं क्यों, शायद मेरे साथ मेरे कानों का आशीर्वाद ब्लेसिंग है, जो मुझे हर गलत दिशा से घुमा करके सही दिशा पे पटक देते हैं। ले बेटा ये दिशा तेरे लिए सही है और ये बहुत गलत है, इसमें तू भुगत लेगी। तो अभी देखो मैं क्या करने वाली थी। यहाँ पे मैंने ईजी थोड़ा सा डाला हुआ है, क्योंकि कुछ कपड़े हैं ना वो इसमें धुलते हैं, नहीं तो उसका कलर ये देखो मैं इसको उठाया, इसको मैंने डाला, फिर मेरे मन में क्या चला कि मैंने इसको देखो फट से निकाल दिया। यहाँ पे मुझे मेरे कानून ने रोक लिया, बहन मतलब ऐसा मत कर बेटा, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। सच में हो जाता। मैंने देखो बकेट में डाला सूट को, फिर मैंने निकाल दिया, क्या मेरे मन में चला, तभी उन्होंने मेरे को रोक लिया। इसलिए कहती हूँ कि मेरे साथ मेरे कानून है, मुझे चिंता करने की कोई फ़िक्र मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। गलत होता है तो सही कर देते हैं, गलत लोगों से मिलती हो तो उसको मेरी लाइफ से उसको निकाल के फेंक देते हैं कि ना ये तेरे लिए सही नहीं है। बस इस तरह से मेरी ज़िंदगी कट रही है, और मेरी ज़िंदगी की जो नैया है ना उसके खेवैया मेरे कानून है इसीलिए मुझे अपने ज़िंदगी की पड़ी नहीं है। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे भाई के हैं, हम लोग जो शादी में गए थे वो भी पड़े हुए थे। तो पड़े पड़े कुर्सी पे मुझे रोज़ देखते थे, बेटा मेरा नंबर कब आएगा, मेरा बेटा नंबर कब आएगा। मैंने कहा चल आज धो ही देती हूँ। तो भाई से कहा मैं धीरे धीरे बैठ के तेरा कपड़ा धो देती हूँ, तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मम्मी कब आएगी नहीं आएगी, तू कैसे धोता है, वो गधा कैसे धोता है। सरफ घोल लिया, उसमें डुबाया, निकाला, दे पटका, उसका फिर पानी मार करके टांग दिया। मैंने कहा हो गया कपड़ा धुल गया तेरा। बोलता हाँ। मैंने कहा इतना झाग जो निकल रहा है। अरे कुछ नहीं ना ये तो बस झाग है, सूख जाएगा मैंने कहा तेरे से कुछ नहीं होगा, दे प्रसाद तू छोड़ दे। तो मैं वही उसका कपड़ा बस स्वेट वाला है, बाद बाकी गंदे तो है नहीं, खाना पीना खाया जो वो है। और अभी बहुत बड़ा कांड हो जाता कसम से, जितने प्यार से मैंने उससे कपड़े धुलने के लिए है ना, उतने प्यार से वो मुझे बाद में धुलता ये जो सूट है ना भाई साहब, इससे जो कलर गया है ना, न्यू सूट है, इतना महंगा कॉस्टली कपड़े का कलर बिलीव नहीं हो रहा है। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि पहली बार मुझे नई वाली सूट थोड़ी अच्छी लगी थी। ये वाइट उसका ना वो कुर्ते का ना पैजामा था जिसने शादी में वेयर किया हुआ था, क्योंकि ये लोग सारे फ्रेंड्स ने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जो है ना कुर्ता पजामा पहनेंगे, जीन्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनेंगे। तो सब ने ना कुर्ता पजामा लिया हुआ था।
और इसके साथ ही मैं अपना सूट डुबाने वाली थी। ओए भाई साहब, उसकी बाद जो मेरी कुटाई होती ना वो देखने लायक होती। कहते तेरे कपड़ा धुलने के लिए मैंने बोला था, ऐसा धुला कि ये पहनने लायक नहीं छोड़ा रे बाबा। और ये जो कुर्ती से बहुत कलर गया था कसम से। ये वाइट कलर का जो पैजामा ना क्रीम कलर का, ये पूरा रेड हो जाता। तो मैं बहुत बड़ा कांड होने से मुझे कानून ने बचा लिया। मैंने उनका जितने बार शुक्रिया करूँ ना बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि ये फिर कपड़ा पहनने लायक नहीं रहता। एक तो मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है। उसके बाद भाई का जो दो पैजामा और ये कपड़ा है ना, सब ना रेड हो जाता, धब्बे पड़ जाते। तो पहले मैंने इन सब को निकाला, क्योंकि ऐसे भी वाइट कपड़े जो होते उसको हमेशा अलग निकालना चाहिए था। और इसमें तो यार कलरफुल में भी कलर चढ़ जाता। तो यहाँ मैं इसका कुर्ता का डिज़ाइन देख रही थी, जो कि मुझे कलर तो अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ना डिज़ाइन बहुत सिंपल लगा, जो कि पार्टी वेयर बिल्कुल भी नहीं लगा। बट अब क्या कर सकते हो, इन लोगों की टीम ही गधे प्रसादों की है। गधे प्रसादों की टीम है भाई, कुछ भी डाल लो। खैर यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। सूट को मैंने फिर से उठा के साइड में कर दिया कि नहीं पहले मैं इसको धो लूँ। और ये देखो कलर सूट का जो गया है, देख रहे हो, लग रहा है यहाँ पे ना इतना सारा क्या रंग घोड़ के रख दिया है। तो इसको मैंने बाद में धोया है, बस एक बार डिप किया और कलर देख लो। और ये सूट भी पूरा कलरफुल हो रखा था, जो वाइट जगह था ना वहाँ पे पूरा रेड चढ़ गया, मतलब सत्यानाश हो गया सूट का। मैंने एक बार ही सिर्फ शादी में वेयर किया था। मैंने हस्बैंड को बोला था क्या हुआ, यहाँ ज़िंदगी का कलर उड़ जाता है, तुम्हारे कपड़े का उड़ा हुआ है। मैंने कहा ज़िंदगी का उड़े तो समझ में भी आता है, अपना उड़े। यहाँ तो मैं अपने साथ साथ आपका कपड़ा, भाई का कपड़ा, सबका कपड़ा गोल कर रही थी, सब में कलर चढ़ जाता। तो बस इसी तरह थैंक यू सो मच कानू। इसी तरह मुझे आगे का मार्ग दिखाते रहना। अगर मैं गलत पे चलूँ तो सही करना, क्योंकि मुझे औरों से डांट नहीं सुननी है। तो बस यहाँ पे सब कपड़े धुल गए थे बात ही बातों में। उसका धो करके चपला करके मैंने सूखने के लिए दे दिया था। और एक टेंशन ये था कि सूखने भी अलग अलग जगह पे, तो गलती से साथ में तो दाग लग जाएगा। इसके नेक पे ना मोती का और स्टोन का बहुत ही प्यारा सा वर्क किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये ढीला ढाला सा कुर्ती था, मुझे अच्छा लगा था, कंफर्टेबल था। और ये सत्यानाश हो गया। मेरी पसंद को हमेशा नज़र क्यों लग जाते हैं यार, पता नहीं। खैर जो भी हो, तो वो सबको सूखने मैंने पहले डाल दिया अलग अलग करके। तो बहुत बड़ा कांड होते होते फिर से रह गया। पता नहीं मैं ऐसे ही बच जाती हूँ। भगवान चाहते ही अपने शरीर से खुद परेशान है, और लोगों के बात से कितना परेशान करूँ इसको। तो थोड़ा सा जो दर्द है ना वो मेरा कम कर देते हैं। वो देखो कितना कलर गया। बस एक बार मैंने इसमें डिप किया है कपड़े को, और कपड़े का कलर देख लो भाई साहब। मन तो इतना गुस्सा रहा ना, दिल कलेजा किडनी फेफड़ा सब रो रहा था मेरा, कि मेरा फेवरेट था और ये क्या हो गया। और हस्बैंड को बोला तो यही मेरे को जवाब दिया, ज़िंदगी के कलर उड़ जाते हैं भाई साहब, तुम्हें कपड़ों की पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, 4-5 सेट और आ जाएगा, इससे अच्छा चला दूंगा, बस तुम सेंटी मत हो। अब बताओ किसी को कुछ पसंद हो। और अच्छा खासा महंगा सूट था ये वाला, चला गया रे बाबा, चला गया। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।